हेलो लिसनर्स, तो आज फिर से मैं आप सबके लिए एक न्यू स्टोरी लेके आ गया हूँ। स्टोरी के अंदर हमारे दो मेन कैरेक्टर है, दोनों ही ट्विंस ब्रदर है। इसमें से जो छोटा वाला है वो एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर एंटर करता है जहाँ पे एक टावर है। अगर तुम उस टावर को पूरा क्लाइम कर लेते हो तो तुम्हें भगवान की उपाधि भी मिल जाती है। मगर उसका मेन मोटिव था कि वहाँ पे एक मेडिसिन था उस टावर के अंदर जो कि उसकी मॉम को ठीक कर सकता है, तो वह उसे लेने जाता है। मगर समहाउ वो कामयाब तो हो जाता है उस मेडिसिन को लेने में, बट उसके टीममेट जिसमें से उसकी एक प्रेमिका और उसका सबसे प्रिय दोस्त और तीन ऐसे लोग जिन्हें भगवान की उपाधि मिल रखी है ऑलरेडी, वे मिलके उसको मारते हैं, उसे धोखा देते हैं। मगर क्यों, अब ये आपको आगे पता चलेगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो उसका बड़ा भाई है यून, वे उनसे कैसे बदला लेने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है जहां हमें यूंग की मॉम का फ्यूनरल दिखाया जाता है। यूंग बोलते हैं, मेरी मॉम जिनको उनकी बीमारी के बारे में पता था, फिर भी उन्होंने अपनी बची हुई लाइफ मेरे भाई को ढूंढने में लगा दी। मेरा भाई जियो जो कि बिना किसी को बताए कहीं गायब हो गया। हमने उसे कोरिया में ढूंढने की पूरी कोशिश की, मगर वह हमें कहीं नहीं मिला। इन सब से दूर जाने के लिए मैंने कोरिया छोड़ दिया और अफ्रीका में आके शिफ्ट हो गया। मगर एक दिन मुझे मैसेज आता है कि मेरे भाई की बॉडी मिली है। जब लास्ट टाइम मैं उसे देखता हूँ तो उसने एक बॉक्स को गले से लगा रखा था। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ युंग अपने घर में बैठा होता है और बॉक्स को देख रहा होता है। जब वे उसे ओपन करता है तो उसके अंदर उसे अपने छोटे भाई जियो की फोटो मिलती है और एक घड़ी जो कि उसी ने उसे गिफ्ट करी थी। यून यहाँ पे सोचता है कि मुझे आज भी वे दिन याद है जब मैंने उसे ये घड़ी गिफ्ट की थी। वो काफी ज्यादा खुश हुआ था। इस घड़ी में उसका नेम गलत था। मैंने उससे ये घड़ी मांगी थी ताकि मैं शॉपकीपर से इसे ठीक करा दूं, मगर ये घड़ी उसे इतनी पसंद आई थी, उसने कहा मैं इसे ऐसे ही रखूंगा अपने पास। हाँ, यून काफी ज्यादा उदास था, मगर एकदम से उसे एक आवाज आती है, मेरे भाई, जो कि एक दिन इस घड़ी को पकड़ेगा। जिस दिन तुम्हें ये घड़ी मिलेगी मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। पहले तो यूं घबरा जाता है, उसे लगता है वो हेलुसिनेट कर रहा है, मगर आवाज दोबारा आती है कि मुझे माफ करना मेरे भाई, मेरी वजह से तुम्हें काफी मुसीबत झेलनी पड़ी होगी। मैं मॉम के लिए मेडिसिन लेने गया था, मुझे पता नहीं था कि मैं गायब हो जाऊंगा तुम्हारी लाइफ से एक दिन। अब यहाँ से हमें यूं के भाई की स्टोरी सुनाई जाती है। स्टोरी स्टार्ट होती है 9 अक्टूबर 2013, जहाँ पे यूं के भाई को एक मैसेज आता है उसके फोन पे। उसे एक टास्क मिला था, अगर तुम ऑब्लिक्स पहुंच जाते हो तो तुम्हारी एक विश को पूरी की जाएगी। यूं का भाई बोलता है, मैं इस चैलेंज पर ध्यान नहीं देता, मगर मॉम मेरे सामने हॉस्पिटल बेड पर थी, इसलिए मैंने उसे यस कर दिया। उस दिन से अजीब से सपने मुझे आने लगे, मगर वे कोई सपने नहीं थे। मैं एक ऐसे वर्ल्ड में था जहां ऑर्क, ट्रोल और ड्रैगन स्पिरिट रहते थे। उस वर्ल्ड में एक सन गॉड टावर था। कहते हैं कि अगर तुम उसे क्लाइम कर लेते हो तो तुम्हें भगवान की उपाधि मिल सकती है। मगर मुझे ये सब नहीं चाहिए था, मुझे एक मेडिसिन चाहिए थी जो कि एलेक्सर के फॉर्म में उस टावर के अंदर थी, जिससे मॉम ठीक हो जाती। इसलिए 18 अक्टूबर 2013 में मैंने उस वर्ल्ड में अपनी एक टीम बनाई जो कि मेरे साथ उस टावर को क्लाइम करती। हमारी टीम का नाम हमने आर्टिया रखा था। हमारी स्पीड टावर को क्लियर करने की काफी स्लो थी, तो मुझे लगा कि मुझे पूरे 1 साल लग जाएंगे एलेक्सर को ढूंढने में। इसी बीच हमारी क्लेन पे एक हाई क्लेन अटैक करती है, मगर हम उनको डिफीट कर देते हैं एंड अब हमारी क्लेन टावर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। मार्च 4 2016 को कोई ऐसा मेरी लाइफ में आता है जिससे मुझे प्यार हो जाता है। अब हम टावर में काफ़ी ऊपर तक आ चुके थे और मुझे एलेक्सर की अभी भी तलाश थी। सितंबर 19 2016 में दोबारा हम पे एक हाई क्लेन अटैक करती है, मगर इस बार हमारी क्लेन में एक गद्दार निकलता है। अब कोई भी एक दूसरे पे उतना भरोसा नहीं कर रहा था। अक्टूबर 13 2017 आरटीआई क्लेन अब हाफ हो चुकी थी। हम वॉर के अंदर हारे जा रहे थे। नवंबर 1 2017 में जिस औरत से मैंने प्यार किया था उसने मेरे दिल पर चाकू मार के मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरी बॉडी अब मेरा साथ नहीं दे रही थी, मगर मैं अभी भी नहीं हारा। 1 फरवरी 2018 आर्टिया क्लेन में मैं आखिरी इंसान बचा।
और मैं अभी भी आगे बढ़ता जा रहा था। 28 फरवरी 2018 फाइनली भाई मैंने एलेक्सर को ढूंढ लिया, मगर इसे मैं घर नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरे चारों तरफ दुश्मन है। उस दिन मुझे एक चीज़ पता थी कि मेरी आखिरी घड़ी में भी जो मेरा साथ देगा वह मेरा भाई होगा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये नोट भेज रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम एलेक्सर मॉम के लिए ले जाओगे मेरे भाई। अचानक से यूंग की बॉडी में एक पावर महसूस होती है। यूंग के भाई की जो भी पावर थी वह अब यूंग में आ जाती है, मगर यूंग की बॉडी कैपेबल नहीं होती, इसलिए वह पावर लो हो जाती है। हमें यहाँ पे लास्ट लुक दिखाया जाता है यूंग के भाई का। यूंग काफी ज्यादा गुस्से में था और वह सोचता है कि अब मैं ओबलिस्क वर्ल्ड में जरूर जाऊंगा और उन सब से बदला लूंगा जिन्होंने मेरे भाई का ये हाल किया। यहाँ पे यूंग का स्टेटस विंडो हमें दिखाया जाता है, जहाँ उसके पास 3 एबिलिटी होती है। कोल्ड ब्लडेड, जो कि किसी भी तरह के माइंड कंट्रोल से उसे बचाएगी। ड्रैगन विजुअल पावर, जो कि किसी का झूठ और उसकी पावर और एबिलिटी का पता लगा सकती है। हाइट एंड सेंसेस, जो कि यूंग की पांचों सेंसेस को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। यूंग अब यहाँ से फुल रेडी था मिस्टीरियस वर्ल्ड में जाने के लिए। यहाँ यूंग सोचता है जिन्वू चाहता था कि मैं वे एलेक्सर ढूंढ के मॉम को सही करूं, मगर अब मॉम नहीं रही। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मुझे उस वर्ल्ड में जाना है और उन सब से बदला लेना है। यूंग गेट को ओपन करता है घड़ी की मदद से। गेट ओपन होता है और उसके अंदर जब यूंग जाता है तो सबसे पहले वो पहुंचता है ट्यूटोरियल फ्लोर के अंदर, जहां पे यूंग को एक टेस्ट देना होगा। अगर वे इस टेस्ट में क्लियर होता है तभी वे टावर को क्लाइम करने के लिए ऑफिशियली रेडी हो जाएगा। यहाँ पे यूंग अपना फेस हाइड कर लेता है और मास्क पहन लेता है। तभी हमें एक आवाज आती है, ओहो गेस्ट। यूंग फाइट के लिए रेडी हो जाता है। सामने एक गोब्लिन आता है। यूंग उस पे अटैक करने के लिए रेडी रहता है, मगर वो गोब्लिन बोलता है, देखो सबसे पहले अपना नाइफ तुम नीचे कर लो। मैं फ्लोर 0 का मैनेजर हूँ, इबोल कीरा। चलो कम से कम मेरे लिए तालियां तो बजा लो। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं तुम्हें रूल बता देता हूँ ट्यूटोरियल फ्लोर का। ये ट्यूटोरियल फ्लोर है, इसके अंदर तुम्हें टेस्ट ए से लेके टेस्ट जेड तक देना होगा। जितने समय में तुम फ्लोर को क्लियर करते हो उस हिसाब से तुम्हें स्कोर मिलता है, और एंड में तुम्हारे सारे स्कोर को प्लस करके तुम्हें उस हिसाब से रिवॉर्ड दिया जाएगा। यहाँ यूं पूछता है मेरे पास कितना समय है इनको कंप्लीट करने के लिए। इबुल कारा बताता है वैसे तो तुमने काफी लेट स्टार्ट किया है, मगर तुम्हारे पास 30 डेज है इसको कंप्लीट करने के लिए, और वैसे तुमसे काफी टीम आगे निकल चुकी है। इबुल कारा उसे बेस्ट ऑफ लक बोलता है और वहां से गायब हो जाता है। यूंग भी अब रेडी हो चुका था आगे चलने के लिए, मगर रास्ते में काफी ट्रैप उसका इंतजार कर रहे थे। यूंग काफी अच्छे से काउंटर करते हुए आगे निकलता है, मगर कुछ एरो उसके बैक को फाड़ देते हैं। उसके बाद यूंग सोचता है शायद मैं वॉल के साइड से आगे निकल पाऊं, मगर एक एरो यूंग के आर्म को टच करके निकलता है। यूं फुल ट्राई करता है मगर कुछ एरो उसे लगते हैं। उसकी जो एबिलिटी थी कोल्ड ब्लडेड, वे उसको काम करती है और जो भी पेन उसे मिल रहा होता है उससे वे ओवरकम करने में उसकी मदद कर रही होती है। यूं सोचता है मुझे लगा था ये मुश्किल होगा, पर इतना ज्यादा हार्ड ये नहीं पता था। एरो शूट होने से पहले एक साउंड आती है, अगर मैं उसे पकड़ लूं तो शायद मैं इसे काउंटर कर पाऊं, इसलिए वे अपनी हियरिंग सेंसर पर फोकस करता है। पैटर्न को समझ के हुए काफी अच्छे से अटैक्स को काउंटर करते हुए आगे निकल रहा होता है। दूसरी तरफ हमें इवुल कारा को दिखाया जाता है जो कि प्लेयर्स को मॉनिटर कर रहा होता है, और वह सोचता है ब्लॉक ई से ज्यादा तो ब्लॉक ए वाले प्लेयर को देखने में मजा आ रहा है। अगर ये ब्लॉक ए का प्लेयर ऐसे ही खेलता रहा तो काफी ज्यादा मजा आएगा, मगर इसे ये नहीं पता आगे निकलते निकलते इसे और काफी हार्ड चैलेंजेस को फेस करने पड़ेंगे। ओह, सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें यूंग को दिखाया जाता है जो कि अपना लेवल अप काफी अच्छे से कर रहा होता है। ब्लॉक ए के हुए एंड में आ जाते हैं और उसे एक गेट दिखता है। जब उस गेट को वो ओपन करता है तो उसको जितने भी जख्म लगे हुए थे वे सारे सही हो जाते हैं। उस रूम में एंटर करते ही यूंग बेहोश हो जाता है। जब यूंग की आंखें खुलती है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था। यूंग घबरा के पीछे होता है और सोचता है मैं इसकी प्रेजेंस को महसूस क्यों नहीं कर पाया। आदमी बोलता है रिलैक्स, मैं एक मर्चेंट हूँ, मेरा नाम ए है। मर्चेंट का काम होता है ब्लॉक के एंड में प्लेयर्स से ट्रेड करना। तुम मेरे से कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि फूड, पोशन या कोई स्किल। क्या सर आपको कुछ चाहिए? यूं यहाँ पे मेन्यू को देखता है और सोचता है इसमें काफी सारे आइटम्स हैं,
मगर मेरा लेवल लो है, सो मुझे फिजिकल लेवल बूस्ट करने पर ध्यान देना होगा। यूंग पूछता है, मैं इनकी पेमेंट कैसे करूं? मर्चेंट बोलता है, अपना स्टेट पॉइंट देकर आप कुछ भी बाई कर सकते हो। यूंग देखता है मिनरल वाटर के लिए उसे 2 स्ट्रेंथ पॉइंट देने से, और वे सोचता है ये तो हाईवे रॉबरी से भी ज्यादा बड़ी रॉबरी है। यूंग बोलता है, मुझे एक चीज चाहिए। मर्चेंट पूछता है, क्या? यूंग बोलता है, ब्लॉक ए को कंप्लीट करके मुझे जितने भी पॉइंट मिले हैं उनसे मैं रीसेट टिकट यूज करना चाहता हूँ। मर्चेंट पूछता है, सही में रीसेट टिकट ही चाहिए? यूंग बोलता है, हाँ सही सुना। मर्चेंट बोलता है, आप पहले प्लेयर हो जिसने रीसेट टिकट मांगा है, बाकी सब तो अपना पावर अप करने के लिए आइटम्स ही बाई करते हैं। यूंग बोलता है, हाँ मैंने कुछ प्लान किया है। मर्चेंट मन में सोचता है, काफी इंटरेस्टिंग पार्टिसिपेंट है। यहाँ यूंग रीसेट टिकट यूज करता है जिससे वे दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और जो भी स्टेमिना यूंग ने ऑब्टेन किए थे अब वे 0 हो जाते हैं। मगर यहाँ यून को सारे पोजीशन पता थे वेपन्स को, इसलिए वे उसे काउंटर करके अच्छे से लेवल अप कर पाता है और तुरंत ही ब्लॉक के एंड में पहुंच जाता है। पहले यून को 34 आवर लगे थे इसे कंप्लीट करने के लिए, मगर अब उसने 4 घंटे के अंदर ब्लॉक ए को पूरा कंप्लीट कर लिया है।